एन श्रीनिवासन पर इस्तीफे का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। एक के बाद एक बोर्ड के कई सदस्य खुलकर इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन श्रीनी है कि मानते ही नहीं। बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के इस्तीफे का मुद्दा अब सिर्फ बीसीसीआई तक ही सीमित नहीं रह गया है, क्योंकि अब इसमें राजनीतिक पार्टियां भी कूद गई हैं। बीजेपी से अब तक कीर्ति आजाद ही श्रीनी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, लेकिन अब पार्टी के कद्दावर नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी श्रीनी को इस्तीफा देने की सलाह दे डाली है। सीपीआई के नेता अतुल अंजान ने एक कदम आगे बढ़ते हुए आईपीएल में फिक्सिंग और भ्रष्टाचार के लिए पूर्व अध्यक्ष शरद पवार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। श्रीनिवासन जी की जिद है, उसका नुकसान क्रिकेट को हो रहा है और क्रिकेट के प्रेमियों को उस क्रिकेट के प्रति जो सम्मान, क्रिकेट के प्रति जो विश्वास और प्यार है, उसको धक्का लग रहा है। इसलिए इस क्रिकेट की कंट्रोवर्सी बंद होनी चाहिए, तत्काल बंद होनी चाहिए और उन्हें प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर के अपने इस्तीफे को न देने की जिद छोड़नी चाहिए। जो क्रिकेट के अंदर बदइंतजामी, उठापटक, गंदगी, नग्नता आई है, उस सब के जिम्मेदार श्री शरद पवार जी हैं। और ये आईपीएल, ये जो देश के अंदर कसिनो इकोनॉमी है, ये जो खेल के अंदर जुआबाजी है, ये सब उन्हीं की देन है। इन सब के बीच बीसीसीआई के अंदर से खबर ये है कि श्रीनी को लेकर बोर्ड में दो गुट हो गए हैं। श्रीनी को इस समय बीसीसीआई में 12 सदस्यों का समर्थन हासिल है। इसके अलावा एक वोट उनका खुद का भी है, जबकि उनके विरोधी खेमे के पास कुल 15 वोट हैं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हैं। यही नहीं, इसके अलावा सरकार के नियंत्रण वाले 3 बोर्ड के सदस्य भी श्रीनी के खिलाफ ही वोट देंगे। इस तरह से कुल 18 सदस्य श्रीनी के खिलाफ हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि कुछ ही बोर्ड के सदस्य खुलकर सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जो है बहुत कंफ्यूजन स्टेज में है। हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बोला है कि मैं यूनानिमसली इलेक्टेड हूँ, मैं जो है इस पद से नहीं हटूंगा। अब उनकी जो डिसीजन है, वो डिसीजन के बारे में मेरे ख्याल से हर मेंबर जो है, हर एसोसिएशन का बात करना चाह रहा है। अब इस वक्त तो फिलहाल साइलेंस है, जब कमेटी मीटिंग होगी उसके अंदर बैठ के डिस्कस करेंगे। प्लेयर्स को तो बहुत आसानी से निकाल दिया, लेकिन क्योंकि अब ऑफिशियल्स भी बीच में आ गए हैं, तो मैं ये कहता हूं कि जैसे आपने प्लेयर्स के खिलाफ कार्रवाई कर दी, जल्दी कार्रवाई कर दी, उसी के साथ साथ आपने ऑफिशियल्स के साथ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मालूम है हमको कि वो अगर अदालत में जाके घूम जाएगा, मैं ऐसा कुछ बोला ही नहीं हूँ और किसी को कोई प्रूफ तो है नहीं। That doesn't absolve Mr. Srinivasan. Sorry, on moral grounds there is no option. He has to resign. और जो लोग सामने आकर के नहीं बोल रहे हैं, उनकी मजबूरी भी समझ सकता हूं, क्योंकि ऐसे अधिकतर एसोसिएशन, स्टेट एसोसिएशन हैं जिनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। वो घबराते हैं कि यदि हम इस्तीफा मांगेंगे श्रीनिवासन जी से, तो हमसे भी मांगेंगे लोग। बीजेपी के नेता श्रीनी से इस्तीफा मांग रहे हैं और उनकी तुलना प्रधानमंत्री से कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि खुद बीजेपी के दिग्गज नेता अरुण जेटली, नरेंद्र मोदी, अनुराग ठाकुर क्यों चुप हैं? ये तीनों ही नेता बोर्ड में सदस्य हैं, लेकिन कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। तो क्या भ्रष्टाचार पर बीजेपी की दोहरी नीति है? दूसरी तरफ कमलनाथ, जितेंद्र सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जरूर अपने स्तर पर श्रीनी का इस्तीफा मांगा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर पूरी तरह से खामोश है। सवाल यही है कि जिस देश में क्रिकेट को एक धर्म की तरह माना जाता है, वहाँ पर बीसीसीआई के अध्यक्ष को हटाने पर सब लोग खामोश क्यों हैं? आखिर क्या मजबूरी है जो श्रीनी को हटाने में सब असमर्थ से दिखते हैं? समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।